अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, सऊदी अरब में कफ़ील कफ़ाला के नाम पे किस तरह से सेल करने की कोशिश किया हमारे एक इंडियन भाई को, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो मेरे ख़ास दोस्त भी है। उनका नाम फ़रीद है, चैनल भी है डेली फ़रीद यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ नाम है चैनल का। तो 15 दिन भाई छुट्टी आए थे, 3 साल के बाद छुट्टी आए थे, ठीक है, इंडिया आए थे 2 महीने की छुट्टी लेकर के। जब वो उनको भेज रहा था तभी वो बोल सकता था कि भाई मेरे को आदमी की ज़रूरत नहीं है और तू जो है वहीं पे रह जा। तो ये स्टोरी आपको पूरी सुनाऊंगा उनके साथ में क्या हुआ, ठीक है ना। पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा, उन्हीं का वीडियो है, उन्हीं ने रिकॉर्ड किया है, मेरे बोलने पे रिकॉर्ड करके भेजे हैं। अभी फ़िलहाल वो इंडिया में है। 15-20 दिन पहले वो सऊदी अरब में थे, अब फिर इंडिया में है। तो चलिए, हाँ वीडियो देखिएगा, फिर मिलते हैं। सऊदी में मेरे साथ धोखा हुआ है ना, तो शायद किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि मैं सऊदी 3 साल रह के 3 साल के बाद 3 महीना छुट्टी आया, छुट्टी काट के दोबारा गया, तो कफील ने मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा दिया, बुला के मेरे को वहाँ से छोड़ दिया। बोलता है कि काम नहीं है, तू कहीं पे भी काम ढूंढ ले। मतलब कफाला भी नहीं दे रहा था ठीक से, घर पे काम नहीं लगा रहा था। कि ऐसा हुआ कि यहाँ से बुलाया, काम है आजा आजा बोल के बुला के मेरे को दोबारा फंसा दिया उधर। फंसाने के बाद मैं उधर 1 2 3 4 घर चेंज कर चुका। तो उसका रीज़न, चार घर चेंज करने का रीज़न ये था कि मेरे को ज़्यादा पैसे में कफाला बेच रहा था, ताकि सामने का कफिल मुझे खरीद नहीं रहा था। वो बेच रहा था 5,000-6,000 दे दो तो तभी मैं लड़का तुम्हारे को हवाले कर दूंगा। तो सामने वाला कफिल मेरे को खरीद नहीं रहा था। इसी तरह मेरे को भटकना पड़ा उधर, 15 दिन भटकना पड़ा। 15 दिन बाद में मेरे को फिर 15 दिन होने के बाद मुझे इंडिया आना पड़ा दोबारा खुरूज लगवा के, ताकि मैं सेफली वहाँ से निकल सकूँ। तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। तो हाँ भाई, वीडियो देखो ये सच्ची कहानी है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। देखो, जो लोग कमेंट करने वाले हैं अभी कि हर कफ़ील सेम नहीं होता, हर शख्स सही नहीं होता, सब कफ़ील ऐसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे कमेंट आने वाले इस वीडियो पे, मेरे को पता है। लेकिन देखो, ये जो बंदा इनका कफ़ील था, मैं ऑलरेडी भाई के रूम पे जा चुका था, वीडियो भी बनाया था, आप लोग देखे होंगे मेरे चैनल पर। इनका कफ़ील एक मुतव्वा है जो कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाता है मस्जिद में, ठीक है। ये बंदे को जो है 2 महीना छुट्टी ख़त्म होने में कुछ टाइम बाकी था, तो ये भाई साहब जो है मैसेज किया, उसके बाद बोले कि टिकट भेज दो। तो टिकट भेज दिया उसने, टिकट भेज दिया। अब ये भाई साहब रेडी हो गए। लेकिन यहाँ मसला क्या हो गया, वो ऑलरेडी कम सैलरी वाला बंदा वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ऑलरेडी कम सैलरी यानी 1400 सैलरी वाला बंदा वहाँ पर रख लिया। वो ऑलरेडी ड्राइवर मौजूद है वहाँ पे। अब इनका सैलरी जो है 1800 या 1700 ऐसा कुछ सैलरी था, इनकी सैलरी बड़ी है। अभी सऊदी अरब के हालात जो है ना उतने कुछ ख़ास सही नहीं है। टैक्स वगैरह के हिसाब से जो है बहुत मसला है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, उस हिसाब से जो है ना वहाँ के लोग भी थोड़ा कंजूस होते जा रहे हैं। पहले जो अच्छे थे ना, वो पहले जो है जेब से जो है ना ऐसे पैसे निकालते थे, मुट्ठी बंद करके पैसा देते थे लोगों को। आजकल वो नहीं रहा भाई। जो भी पैसा देते हैं ना उसका 50 हलाले का भी जो है ना हिसाब लिया जाता है। तो वो मेरे को पता है, क्योंकि मैं घर का समझो मैनेजर के जैसा काम करता था। जैसा कि हर तरकारी वगैरह सब कुछ लेके आना, वीकली जो है मार्केट से सामान लाना, ठीक है, तरकारी वेजिटेबल वगैरह हर चीज़ का रेट उनको पता होता है। 8 आने यानी 50 हलाला भी आपको बढ़ के नहीं देंगे वो लोग। सबके साथ यही होता है। कुछ लोग मोतेबरी में आकर के वो अपनी बड़ापन कर लेते हैं। तो ये भाई के साथ क्या हुआ कि इनका कफ़ील बुलाने के बाद में जो है, जैसे ये रियाद के एयरपोर्ट पे उतरे, रियाद के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में इनका कफ़ील इनको बोलता है कि तू मेरे पास रूम पे नहीं आना है और तेरे को मैं एक लोकेशन देता हूँ, तेरे को वहीं पर जाना है। तो ये भाई साहब को दम्माम रोड पे 8 नंबर एग्ज़िट से लेकर के दम्माम रोड पे एक ऐसी जगह जो खुला प्लेस है एकदम, वहाँ पर कोई एरिया ख़ास नहीं है और ज़्यादा घर भी वहाँ पर नहीं है, वैसी जगह पर उस कफ़ील के पास में छोड़ दिया। तो ये भाई वहाँ पर गए, 5-6 दिन कुछ काम किया। उसके बाद वो कफ़ील बोल दिया कि मेरे को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ। फिर ये अपने कफ़ील से बोले कि मेरे को ये बंदा नहीं रख रहा है। इनका कफ़ील फिर से दूसरा लोकेशन दिया, वहाँ पर गए, वहाँ पर भी 2 दिन काम किए। उसके बाद वो कफ़ील बोल रहे नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरे कफ़ील के पास गए तो वो कफ़ील भी बोल दिया कि नहीं चाहिए। चौथे कफ़ील ने तो हद ही पार कर दी थी भाई। इनको भाई साहब को ले गया, मस्जिद में छोड़ दिया और मस्जिद से उसका पता नहीं है। जब ये फ़ोन कर रहे हैं उसको तो वो कफ़ील बोलता है मीन इंता, तू कौन है, तेरे को मैं नहीं पहचानता।
तो सोचो, इनका कफील 5 टाइम नमाज पढ़ाने वाला बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है बंदे को। हालांकि वो बोल सकता था कि मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में ही रह जाओ, लेकिन ये बुला करके इस बंदे को सेल करने की कोशिश किया। तो ये भाई साहब मस्जिद से ही इनके कोई वहाँ पर दोस्त वगैरह थे जो कि गोवा के रहने वाले थे। तो भाई ये भाई साहब ने उनको कांटेक्ट किया जो इनकी जान पहचान वाले थे। अगर नहीं होते तो सोचो उनके साथ क्या होना था। अगर वो इनके पहचान वाले नहीं होते तो कहाँ जाना था ये लोग, तो ये भाई साहब कहाँ जाना था? एम्बेसी में उतना जल्दी काम होता नहीं है रियाद में, इंडियन एम्बेसी में। तो इन्होंने क्या किया, जैसे वो गोवा वालों के साथ गए घर पे, उनके जाने के बाद वहाँ रुके। कुछ टाइम रुकने के बाद में जो पहला कफील के पास काम करे थे, वो कफील ने कुछ पैसा दिया था। तो उस पैसे से भाई ने डिसाइड किया कि मैं पहले उम्रा कर लेता हूँ, या फिर ये एग्ज़िट लगाने के बाद मुमकिन उम्रा करे होंगे। तो ये डिसाइड कर चुके हैं कि मेरे को उम्रा करना है, ठीक है। पैसा भी था इनके पास में, तो फिर टिकट के लिए भी पैसा चाहिए ना। टिकट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? या तो इंडिया से मंगाओ या तो वहीं कहीं से मांगो, फिर उनको इंडिया आने के बाद वापस करो। ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो बाद में ये भाई ने क्या किया, जो कफील के पास पहले गए थे वो कफील को इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके बोल रहे हैं, तो वो कफील इनको क्लियरली बता रहा है कि आपका कफील जो है कफाला कराने के 5000 रियाल मांग रहा है। वैसे तो कुछ कफील ऐसे हैं जो कि फ्री में कफाला दे देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 1000, 1200, 1500 रियाल ले करके दे देते हैं, कुछ 2000 रियाल ले करके देते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि भाई तुम्हारे पास ही काम करने दो, अखामा मेरे तरफ से होता है, जो भी अखामे का पैसा रहेगा आप पे कर देना हर साल को रिन्यूअल होता है ना अखामा सऊदी अरब में। तो भाई को पता चल गया कि ये जो इनका कफील है इनको सेल कर रहा है, यानी इनको बेच रहा है। वो बोलते हैं ना कुछ लोग, यार सऊदी में जाकर के ग़ुलामी क्यों करते हो? देखो हमको ऐसे लगता है वहाँ काम करने से कि भैया हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ के लोग आपको कभी अपना नहीं मानते और आपको यही मानेंगे कि आप उनके ग़ुलाम हैं। ग़ुलामों की तरह ही पेश आते हैं, ग़ुलामों की तरह ही खाना देते हैं। जब भी खाना पकता है तो पहला जो गरम वाला थाला होता है ना, वो कभी नहीं देंगे, वो खाने के बाद खाना देंगे। ये 80% लोग एक्सेप्ट करेंगे और 20% लोग बोलेंगे नहीं यार हमको तो अच्छा खाना मिलता है। तो आपको क्या पता घर में किस तरह से खाना वो निकाल करके देते हैं। तो जो पकाता है वो तो खा लेगा, लेकिन जो ड्राइवर लोग होते हैं ना उनकी ज़िंदगी भाई ऐसे ही होती है। ऐसे ही, सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग ड्राइवर है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है वहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह से काम लेते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो बंदे को जो सेल करने की कोशिश किया ना, सोच लो ना यार, आप सोच सकते किस तरह से सेल करने की कोशिश किया है, ठीक है। जो भी आपके मन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।